हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने कॉन्टिटी के 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं टॉपिक नंबर 1 पर। गाइस, आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 पे लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ फंक्शंस जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ओके गाइस, तो आइए समझते हैं। लेट्स सी गाइस। गाइस देखिए, आपको पता है कि गाइस जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। यानी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने समझा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए एंड वी बी, यानी मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस किया था, जहाँ पे 1 मिसिंग भी हो सकते थे, डबल मिसिंग पे भी क्वेश्चन था। यानी क्वेश्चंस में आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोलता था और आप LHL, RHL और इस पॉइंट ऑफ फंक्शन की वैल्यू को ईजिली गेट करते थे और इक्वल रख के वहाँ से फाइनली उसकी वैल्यू को गेट कर लिया करते थे। ओके गाइज, तो गाइज आज हम लोग उन्हीं फंक्शन के बारे में समझेंगे, फंक्शंस में कि किन किन फंक्शनों को हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस में समझा है। ओके गाइस, तो गाइस समझते हैं। देखिए गाइस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। इट मीन जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कौन से होते हैं गाइस? जैसे मैंने कहा 2, 3, 4, ये इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू 2, fx इज इक्वल टू 3, fx इज इक्वल टू a, यानी इस टाइप के जो फिक्स फंक्शन होते हैं, इनपुट चाहे कुछ भी कर लो, आउटपुट नॉट चेंज हो, यानी एक तरह का दबंग फंक्शन। इनपुट में जैसे आपने लिखा fx इज इक्वल टू k, x के रिप्लेस में 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 रखिए, कुछ भी रख लीजिए। ओके गाइस, वैल्यू कितनी रहेगी हमेशा k। तो इस तरह के फंक्शनों को भी हम क्या बोलते हैं गाइस? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद है एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किसको कॉल करते हैं गाइस? आइडेंटिटी फंक्शन हम उसको कॉल करते हैं गाइस जिसमें जो इनपुट करे वही आउटपुट आ जाए, जो इनपुट करे वही आउटपुट आपको मिल जाए। ओके गाइस, अब बात करते हैं जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी रेशनल फंक्शंस होते हैं, वे सभी रेशनल फंक्शन कैसे होते हैं गाइस? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। रेशनल फंक्शन आप समझ ही गए होंगे, यानी fx डिवाइड बाई gx टाइप का कोई फंक्शन हो, वेयर जहाँ gx डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना? इस टाइप के फंक्शंस भी वो कहना चाह रहा है कि कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये अब आप लोग ध्यान रखना। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन भी कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जितने पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल का मतलब किस टाइप के फंक्शंस? जिसमें गाइस ध्यान रखेंगे, जो वेरिएबल होता है गाइस, उस वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, साथ में नॉन फ्रैक्शन होनी चाहिए। इट मीन्स जैसे x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, यानी x की पावर 2 का मतलब क्या है गाइस? x की पावर, इस पूरे में जो पावर्स चल रही हैं पॉजिटिव चल रही है और साथ में नॉन फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन होता है। कुछ भी लिखा हुआ है जैसे 3x की पावर 7 प्लस 5x की पावर 1/2 प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि पावर कैसी आ गई है? फ्रैक्शन में आ गई है। तो इस तरह की जो फंक्शंस है गाइस, वो किस में जाते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शंस। ओके, उसके बाद जितने भी मॉडुलस फंक्शंस होते हैं, मॉड फंक्शन भी हमेशा क्या होते हैं गाइस? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगी, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, वे अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होती है। ये मैं प्रूफ भी कराऊंगा अब आपको। ठीक है ना गाइज? जितने भी लॉगैरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल इट मीन्स a की पावर x, e की पावर x टाइप के क्वेश्चन, वे भी क्या होते हैं गाइज? आपके पास कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये इस टाइप के कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है कि ये फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मैं इनमें से एक दो का आपको प्रूफ भी करा के दिखा दूंगा कि कैसे ये जो फंक्शंस होते हैं वे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ओके गाइज, अब बात करते हैं गाइस कुछ अलजेब्रा की कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस पर। तो उसने क्या समझाने की कोशिश की गाइस? जो थ्योरम है वो आपको क्या समझा रही है गाइस? उसने ये समझाने की कोशिश की गाइस कि आपके पास कोई 2 फंक्शन है f और g। ठीक है, वो कह रहा है ये दोनों फंक्शन ही, f वाला फंक्शन भी और g वाला फंक्शन भी, ये दोनों फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है तो इनसे बनने वाले सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, ये सभी केसेस आपके पास कॉन्टिन्यूअस होगी एट द सेम पॉइंट, जिन पॉइंटों पर ये फंक्शंस f एंड g
कॉन्टिन्यूअस होंगे उन्हीं पॉइंटों पर उनका सम, उन्हीं पॉइंटों पर उनका डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, ये सभी भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ओके गाइस, अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम क्या ना क्या चाहिए गाइस, आपके पास दो फंक्शंस होंगे एफ और जी, ये रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे, इनसे बनने वाला कंपोजिट फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूअस होता है एट द सेम पॉइंट। ओके गाइस, कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे इसने लिखा एफ और जी कॉन्टिन्यूअस है, तो इससे बनने वाले फंक्शन जैसे गाइस फोग, ठीक है, गॉफ, एफ ओ एफ, जी ओ जी, इस टाइप की फंक्शन क्या बोले जाते हैं गाइस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोले जाएंगे। यानी इनसे बनने वाले फंक्शन यदि एफ और जी कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, तो उसी पॉइंट पर उनसे बनने वाले जो कंपोजिट फंक्शंस होंगे वे भी क्या होंगे गाइस, आपके पास कॉन्टिन्यूअस होंगे। आई होप अब आपको बात मेरी क्लियर होगी। अब ये फोग और गॉफ का सिस्टम क्या है, आइए समझते हैं। लेट्स सी गाइस, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे मैंने थ्योरम्स लिखे हुए, मैं इसी थ्योरम में आपको यही बात समझाना चाह रहा था कि गाइस यदि आपके पास f और g ये दो फंक्शंस हैं, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, यदि किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो इनसे बनने वाला कंपोजिट फंक्शन, इट मीन्स फोग, गॉफ, एफ ओ एफ, जी ओ जी, ये यानी इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, इस टाइप के फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो जिस टाइप के फंक्शन के बारे में वो बात करेगा उसी टाइप की कंडीशन का हम कंपोजिट बना देंगे गाइज। ओके गाइज, तो गाइज उसने कहा थी एफ और जी क्या है, किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तो फोग और गॉफ भी क्या होंगे, उसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होंगे, इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन गाइज। जस्ट सी गाइज, यानी फोग और गॉफ का मतलब क्या है गाइज, ये 11th क्लास में सीखा था। फोग का मतलब एक फंक्शंस है जिसमें क्या होगा, फोग लिखा होता है पहले जी अप्लाई फिर एफ अप्लाई होगा, इट मीन्स एफ जी एक्स, यानी आपने पहले जी अप्लाई किया फिर एफ अप्लाई किया। अब बात करें यदि हमें गॉफ की, गॉफ में क्या होगा, पहले एफ अप्लाई फिर जी अप्लाई होगा, इट मीन्स जी एफ एक्स, ये होता है गॉफ। आई होप अब आपको बात क्लियर होगी मेरी। तो फोग और गॉफ का मतलब क्या था, यदि एफ ओ एफ आ गया लिखा हुआ है, एफ ओ एफ एक्स, इसका मीनिंग पहले एफ अप्लाई फिर नेक्स्ट एफ अप्लाई, तो इट मीन्स एफ एफ एक्स गाइज। आई होप अब बात समझ में आ रही होगी। पहले एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी, फिर जो आएगी फिर उसके अकॉर्डिंग दूसरा फंक्शन के अकॉर्डिंग वो वैल्यू वहाँ रिप्लेस हो जाएगी। आई होप गाइज अब आपको बातें समझ में आ रही होगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बेस यदि मैं बात करूं गाइज, आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपसे पूछ लिया गया भाई फोग की वैल्यू बता, तो फोग की वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना है गाइज, पहले आपको जी अप्लाई करना है फिर आपको एफ अप्लाई करना है, इट मीन्स एफ जी एक्स। ओके गाइज, अब जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है जी एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर कर दिया आपने एक्स। वो कह रहा है कि जो फंक्शन है तेरे पास एफ, उसमें एक्स के रिप्लेस पे क्या पुट कर दे, एक्स स्क्वायर। फंक्शन कौन सा है एफ एक्स वाला, ये रहा। तो इस एक्स के रिप्लेस पे क्या पुट करना मुझे, एक्स स्क्वायर कर दे गाइस। तो कितना बन गया तेरे पास, साइन एक्स के रिप्लेस पे कितना आ गया, साइन एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। आई होप अब आपको मेरी बात क्लियर होगी कि मैं फोग और गॉफ कैसे निकालते हैं। तो गाइस सबसे पहले ध्यान रखो, यदि फोग निकाल रहे हैं तो पहले जी फिर एफ, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे जो भी आप नेम लिखेंगे, ठीक है ना। गॉफ है तो एफ फिर जी। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम गेट करते हैं, ये हमारी थ्योरम है। अब गाइस मैं आपसे डिस्कस करने साइन एक्स फंक्शन होता है गाइस, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, यानी आपको पता है जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होती है वे अपने डोमेन में क्या होते हैं गाइस, कॉन्टिन्यूअस होती हैं। तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा साइन एक्स के बारे में एंड टेन एक्स के बारे में। बाकी सभी कंडीशन इन्हीं को फॉलो करके बनी हुई हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और बाकी कॉस, कॉट, सेक, कोसेक आप इजीली अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ओके गाइस, तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं साइन एक्स के फंक्शंस को, यानी डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ ए साइन फंक्शन। मुझे साइन फंक्शन को क्या करना है गाइस, डिस्कस करना है। ओके गाइस, तो गाइस समझना पॉइंट को कहना क्या चाह रहा है।
तो देखिए गाइज, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा कि डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ साइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोई इस तरह की जो फंक्शन आपसे पूछता है गाइज, तो इस तरह के फंक्शंस के लिए हमें क्या करना होता है गाइज, सिंपल सी बात है, हमें डेफिनेशंस को होल्ड करना होता है। क्वांटिटी की डेफिनेशन को हम होल्ड कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, तो गाइज समझते हैं हम। ओके तो गाइज, साइन फंक्शन के बारे में बात चल रही है। मुझे ये नहीं बताया उसने कि जो साइन फंक्शन है किस पॉइंट पर मुझे डिस्कस करनी है कि क्वांटिटी की। ओके तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं कि जो साइन फंक्शन है, जो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू जो साइन एक्स लिख लिया गाइज, इसकी हम लोग एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, जो ए है ये आपके पास आर्बिट्रेरी, आपने कोई भी मान लीजिए आप आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स है गाइज। कैसा है गाइज? आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स, क्योंकि किसी के बारे में उसने जब डिस्कस करने के लिए नहीं कहा है तो मैं क्या ले लूँगा, ए पॉइंट लूँगा, जिसको मैंने क्या कहा, आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स, यानी अपनी तरफ से मैंने कोई एक रियल नंबर्स ले लिया ए। ठीक है गाइस, अब मैं इस पर चेक करूँगा इसके लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल, तो गाइस मैं कह दूँ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लिमिट टेंड्स टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, यानी आर एच एल पे बात करी गाइस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f a प्लस एच। गाइस फंक्शन में ऐड हो गया a प्लस एच। ठीक है, तो आप भी क्या करेंगे गाइस, जहाँ फंक्शन x था उस x में क्या ऐड करके लिख देंगे, a प्लस एच। ये ला, तो गाइस कितना हो गया, साइन a प्लस एच। तो गाइस देखिए, साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला बताओ गाइस कितना होता है, साइन a लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी। और आपको पता है गाइस, प्लस पर लिमिट सेपरेटली ऑपरेट हो जाती हैं, तो आप भी ऑपरेट कर दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस ए साइन एच। तो गाइस डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट कीजिए, जैसे आप डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट करेंगे cos 0 की वैल्यू 1, क्योंकि साइन ए ये है कांस्टेंट क्वांटिटी, तो यहाँ तो पुट नहीं होगा, जहाँ फंक्शंस है यानी जहाँ h का फंक्शन होगा केवल वहाँ लिमिट ऑपरेट करेंगे, जहाँ h का फंक्शन होगा वहाँ लिमिट ऑपरेट करेंगे। तो जहाँ h का फंक्शन वहाँ लिमिट ऑपरेट करो, केवल cos 0 की वैल्यू 1, कितना आ गया गाइज, साइन ए, साइन 0 की वैल्यू गाइज 0, क्योंकि cos a है, फंक्शन h का नहीं है, क्योंकि जिसकी लिमिट उसका फंक्शन। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0, तो पूरा कितना होगा गाइस, 0, तो आपके पास कितना है गाइस, साइन a। ओके गाइस, इसी टाइप से आप इसकी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ एफ एक्स वैल्यू गेट करेंगे, वो भी कितनी आई गाइस, साइन a। सिमिलरली करके लिख देना गाइस, कैसे गाइस, सिमिलरली करके, चाहे आप चेक कर लेना, यही आएगी साइन a, लेफ्ट हैंड लिमिट गाइस। ओके गाइस, अब गाइस इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, पॉइंट पर यानी a पॉइंट पर, यानी x के रिप्लेस पर a वैल्यू पुट करो, कितना है गाइस, साइन a। तो आई होप गाइस आपने देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल, तो गाइस फंक्शन कैसा कॉल हो गया, कॉन्टिन्यूअस। तो इट मीन्स LHL इक्वल हो रही है RHL के, RHL के इक्वल हो गया उस पॉइंट पर फंक्शन के, तो इट मीन्स जो फंक्शन हो गया यानी एफ एक्स, वो कैसे हो गया गाइस, इज कॉन्टिन्यूअस हो गया एट एक्स इजकल टू ए, और ए क्या है, रियल नंबर्स पर। ठीक है गाइस, और रियल नंबर्स क्या होते हैं गाइस, याद दिला देता हूँ, ये रियल नंबर्स होते हैं साइन फंक्शंस के डोमेन, इसलिए मैंने लिखवाया था आपको कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, यानी डोमेन में होती है। इसलिए गाइस मैंने जो ए नंबर सेलेक्ट किया ना, वो ऐसे ही नहीं किया, इसको मैंने जो ए को बताने की कोशिश की वो आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स बताया। रियल नंबर बताने का मेन मोटो क्या रहा, मेन मोटो ये रहा है कि जो मेरे पास साइन एक्स का डोमेन होता है वो कैसा होता है गाइस, रियल नंबर्स होता है। तो इसलिए ये अपने डोमेन पर फंक्शन पर कैसी होती है गाइस, कॉन्टिन्यूअस होती है। आई होप अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी गाइस। ओके गाइस, अब बात करता हूँ गाइस टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शंस के लिए गाइस अब आपको करना क्या होगा भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x गिवन है, 10x फंक्शन यानी आपके पास टेंजेंट फंक्शन हो गया, और आप 10x को यूज़ कर सकते हैं गाइस
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आई होप गाइज अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। आपको पता है कि जो टेन एक्स का जो डोमेन होता है गाइज, वो रियल में से माइनस कर दीजिए 2n+1 इंटू पाई बाई 2 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ओके गाइज, ये माइनस करते सर आपको मिल जाएगा गाइज कि जो फंक्शंस है 10x वो कैसा होता है गाइज, आपके पास एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है। अब गाइज कैसे कॉन्टीन्यूअस होता है, तो मुझे आई होप अब आपको उम्मीद होगी साइन एक्स फंक्शन जैसे मैंने दिखाया है ऐसे ही आप कोस एक्स को भी दिखा सकते हैं ईजिली वे में। एम आई राइट गाइज? ठीक है गाइज, तो गाइज अब बात कर रहा हूँ मैं 10x फंक्शंस की, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है गाइज ये, ठीक है ना। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं गाइज, तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है गाइज वो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होती है। एम आई राइट गाइज? तो गाइज सबसे पहले एक चीज़ समझे, पहले फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उस डोमेन में, क्योंकि मुझे डोमेन पे दिखानी होगी 10x को, तो पहले बात को बहुत क्लियरिटी से समझो गाइज। साइन एक्स फंक्शन आपको पता है, साइन एक्स एंड जो कॉस एक्स फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन देयर डोमेन। ओके गाइज, ये अपने डोमेन में गाइज कैसे हो गए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गए। मुझे याद है अभी मैंने एक थ्योरम बताई थी गाइज आपको, वो थ्योरम मैंने आपको ये बताई थी गाइज कि यदि कोई फंक्शन, देखो साइन एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कोस एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो कौन सा फंक्शंस हो गया, रेशनल फंक्शंस हो गए। रेशनल फंक्शन भी कैसे होते हैं गाइज, एवरी रेशनल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो यानी इससे बनने वाला जो फंक्शन था वो कौन था गाइज, 10x। तो 10x फंक्शन भी कैसा हो गया गाइज, 10x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये तो हुआ फंक्शंस के बारे में। अभी हमने इसके डोमेन पे बात नहीं की कि ये जो फंक्शंस आया है कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, पर इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में है या नहीं, जो इसका डोमेन है अब उसे चेक करता हूँ। गाइज समझना बहुत ध्यान से, डोमेन के लिए मुझे एक बात बताओ गाइज, बट पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती थी कि यदि कोस एक्स की वैल्यू 0 आ जाती तो ये फंक्शन को वेल नॉट डिफाइन बना देता। एम आई राइट? तो फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी, कोस एक्स की 0 नहीं होनी चाहिए थी। ये तो चीज़ हमने चेक कर ली गाइज कि साइन एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, कोस एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, रेशनल फंक्शन बन गया। रेशनल फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बट शर्त कब थी, जब जो नीचे वाला जो फंक्शन था, जो कोस एक्स था, वो कैसा होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला फंक्शन डज नॉट इक्वल टू 0। तो गाइज मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बट यदि कोस एक्स 0 हो जाता तो मुझे आप एक बात बताओ, कोस की टेबल में 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है गाइज, 90 डिग्री की। एम आई राइट? तो गाइज कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा, 11th क्लास में जनरल सॉल्यूशन पढ़े थे आपने थीटा के, तो वहाँ जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला पढ़ा था, कोस थीटा इज इक्वल टू, यदि कोस अल्फा है तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन होता था थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। हम लोग प्लस यूज़ करें, 2n पाई प्लस अल्फा। ओके गाइस, तो इनमें से कॉमन ले लिया मैंने गाइस पाई, तो आपके पास आ गया गाइस 2n+1 इंटू पाई अपॉन 2। ये तब है गाइस जब कोस एक्स की वैल्यू में क्या लेके चल रहा हूँ, 0। बट आपको पता है कोस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मीनिंग कोस एक्स 0 नहीं हो सकता, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो फंक्शन x की वैल्यू होगी वो ये नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात, ये नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन था, फंक्शन कौन सा था गाइस, 10x फंक्शन था, तो जो फंक्शन था f(x) वो कॉन्टिन्यूअस कब हो जाएगा, अब कब होगा, कब इसका डोमेन होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा इन कब, जब मैं रियल में से माइनस कर दूंगा जो उस फंक्शंस को वेल नॉट डिफाइन बना रहा था गाइस। तो यानी यदि मैं रियल में से इस वाले सारे पार्ट को माइनस कर दूं तो आई होप जो साइन एक्स अपॉन मैंने कोस एक्स लिखा तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा गाइस, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आई होप यही हमारी डोमेन किसकी होती है गाइस, 10x की होती है। अब बात समझ में आई गाइस।
तो हमारा टारगेट क्या था गाइस? सबसे पहले हमने टेंजेंट फंक्शंस को क्या लिखा? साइन अपॉन कोस। आपको पता है जो साइन एक्स फंक्शन होते हैं कॉन्टिन्यूस होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रूफ कराया। इसी टाइप से कोस एक्स फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होते हैं गाइस। सेम फिर मैंने टेंजेंट का कराया, तो टेंजेंट में कुछ थोड़ा सा लॉजिक पॉइंट था। साइन कॉन्टिन्यूस, कॉस कॉन्टिन्यूस, तो उससे बनने वाला फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस हो गया, 10x कॉन्टिन्यूस हो गया। पर अब बात थी डोमेन को लेकर गाइज। डोमेन में हम लोग ने क्या वर्क किया गाइज? ये हमने इग्नोर करके चले थे कि कोसेक्स 0 नहीं हो सकता। अब हमने क्या करा कि यदि गाइज कोसेक्स 0 हो गया तो फंक्शन को कैसे बना देगा? वेल नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल x है वो क्या नहीं होना चाहिए? तो वो हमने बताया, जो x है, जो हमारी वैल्यू आई वो आई 2n+1 π/2। तो इसका मतलब ये है कि मैं यदि टेंजेंट का डोमेन निकालूंगा तो वो फंक्शन तभी वेल डिफाइंड बनाएगा अपने फंक्शन को, यदि मैं उसे रियल में से माइनस कर दूंगा ये वाला फंक्शन की वैल्यू, यदि मैं इसे माइनस कर दूंगा तो ये फंक्शन वेल डिफाइन बनेगा। यदि cos x की वैल्यू 0 आ गई, यानी ये 0 को डिफाइन कर रहा है, n की जगह चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे 4 रख लो, तो इसका मतलब क्या है कि इन वैल्यूज़ पर जो cos आएगा वो सारा का सारा क्या आएगा? जीरोज आएगा, 0 आएगा। यदि 0 आएगा तो फंक्शन को क्या बनाता रहेगा? वेल नॉट डिफाइन। हमें क्या बनाना है? फंक्शन को डिफाइन। तो डिफाइन बनाने के लिए क्या करते हैं गाइस कि ये फंक्शंस में नहीं आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो फंक्शन क्या बनेगा? डिफाइन। जो नहीं आना चाहिए था हमने उसे रियल में से माइनस कर दिया, फंक्शन क्या बन गया उसका? डोमेन। तो डोमेन वही तो पार्ट होता है, डोमेन पार्ट होता था गाइस कि फंक्शन किन पॉइंटों पर डिफाइन होता है गाइस। तो ये पॉइंट था गाइस। सेम क्वेश्चन कोट का आ जाए, सेम एज इट इज फॉलो करेंगे, ठीक है गाइस। कोट वाले में cos x अपॉन साइन x, ठीक है गाइस। तो यदि आप कोट x करते हैं तो कैसे करें गाइस, आइए समझते हैं। ओके गाइस, तो गाइस अब बात करते हैं कोट की। देखिए गाइस, यदि मैं कोट के बारे में बात करता हूँ, कोई फंक्शन यदि मेरे पास fx लिखा हुआ है गाइस, कोट का मतलब होता है गाइस cos x अपॉन साइन x। फिर से वही गाइस बात करूँगा मैं आपसे कि cos x फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन, साइन x फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन। इनसे बनने वाला फंक्शन यानी रेशनल फंक्शन, एवरी रेशनल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो इसका मीनिंग cot x फंक्शन भी कैसा हो गया आपके पास? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। बट आपको ये ध्यान हो कि जो cot x की जो डोमेन होती है वो डोमेन आपके पास माइनस n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z होता है। एम आई राइट गाइस? ये इसका डोमेन होता है। अब बात फिर से वही डिस्कस करूँगा गाइस, मैं डोमेन के बारे में डिस्कस चल रही है। तो ये फंक्शंस को कब डिफाइन बनाएगा? ये फंक्शन को तभी डिफाइन बना सकता है गाइस जब साइन x 0 ना हो। एम आई राइट? यानी x की किन वैल्यूज़ पर फंक्शन वेल नॉट डिफाइन बनेगा और किन वैल्यूज़ पर फंक्शन वेल डिफाइंड बनेगा गाइस, वो निकालते हैं गाइस। फिर से वही प्रोसेस, क्योंकि डिनोमिनेटर प्रॉब्लम करता है। तो बट आपको पता है गाइस कि यदि मैं साइन x के बारे में बात करूँ तो साइन x 0, साइन की टेबल में कितने डिग्री की वैल्यू है? साइन 0 की वैल्यू, ठीक है गाइस। तो गाइस अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू साइन एल्फा आ गया, साइन x इज इक्वल टू साइन एल्फा। जनरल सॉल्यूशन याद कीजिए क्या होता है? क्या होता है साइन का जनरल सॉल्यूशन गाइस? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। ये होता था गाइस n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। कब? जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा क्या आता था। ओके गाइस, तो यही मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ गाइस। तो कितना हो गया? x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। ओके गाइस, तो ये पूरा पोर्शन 0, तो x इज इक्वल टू n पाई वेयर जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ओके गाइस, ये आ गया आपके पास। इसका मतलब क्या है कि इन वैल्यूज के ऊपर जो मेरा साइन x है इस पूरे फंक्शन को कैसा बनाता रहेगा? वेल नॉट डिफाइन। डिफाइन करने के लिए तो जो cot x फंक्शन हो जाएगा, मेरा फंक्शन जो cot x था वो कैसा हो जाएगा गाइस? इस कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट किस पे गाइस? जो इसका डोमेन होगा वो, सॉरी, जो इसका डोमेन था, डोमेन कितना था गाइस? यदि मैं रियल में से इस पॉइंट को क्या कर दूं? माइनस कर दूं। यदि मैं रियल में से
इस पॉइंट को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो मेरा ये हर एक पॉइंट पर फंक्शन कैसा बनेगा, वेल डिफाइंड बनेगा। वेल डिफाइंड बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉर्ड फंक्शन हो गया वो कॉन्टिन्यूअस हो गया अपने डोमेन में, और इसका डोमेन रियल माइनस एन पाई। आई होप अब मेरी बातें आपको पकड़ में आ रही होगी गाइस। ओके गाइस सेम इसी तरह से सेकंड है। सेकंड के लिए क्या मतलब, सेक एक्स। सेक एक्स, अब आपको पता है सेक एक्स का उल्टा 1 कॉस एक्स। अभी मैंने डिस्कस किया था 10 वाले केस में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स था ना, जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया भी कि साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, कॉस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो एवरी रेशनल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब 10x फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस। उसके फिर डोमेन को डिस्कस किया हम लोगों ने। ओके गाइस, जहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया था 10x में cos x को सेम एज इट इज प्रॉपर्टी, आपको पता 1 कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, cos x फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, रेशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसका मतलब sec x फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका डोमेन वही डोमेन होता है जो 10 का डोमेन होता है गाइज। ओके गाइज, तो सभी पॉइंट वही डिस्कस कर लेंगे जैसे मैंने cos के डोमेन को डिस्कस किया था, जो डोमेन बन के आया था 10 का गाइज। ओके, अब गाइज सेम प्रोसेस आता है कोसेकेंट का, सेम प्रोसेस कोसेक। कोसेक को क्या लिख सकते हैं गाइज, 1 साइन एक्स। 1 साइन एक्स, साइन एक्स का केस अभी मैंने डिस्कस किया गाइज, ये रहा सारा का सारा। आपको पता 1 कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, साइन एक्स कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एवरी रेशनल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो कोसेक एक्स फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका डोमेन, क्योंकि अपने डोमेन में होता है तो डोमेन को डिस्कस करना पड़ेगा गाइज। डोमेन इसका वही होता है जो डोमेन किसका होता है गाइज, कॉट का होता है। तो आई होप गाइज अब आपको बातें क्लियर हो गई होंगी गाइज कि हम लोग इस तरह के फंक्शनों को कैसे डिस्कस करते हैं। ओके गाइज, अब बात करते हैं गाइज कंपोजिट फंक्शन के बारे में। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। तो बात समझते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था कंपोजिट फंक्शंस के बारे में, यदि एफ एंड जी फंक्शन दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस हो एक रियल पॉइंट्स पर, ठीक है गाइज, तो उनसे बनने वाला कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है गाइज, कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके गाइज, तो गाइज उसी पे ये डिपेंड फंक्शंस है। तो गाइज समझना कि कैसे करते हैं हम लोग। गाइज साइन 2x फंक्शन, अब तक किस तरह कोई फंक्शन मैंने आपको सॉल्व नहीं कराए, तो गाइज उसने कहा कि जो fx है वो कितना है गाइज आपके पास, साइन 2x। बहुत थोड़ा ध्यान से समझना गाइज, लैंग्वेज के क्वेश्चन है गाइज। अभी हमने डिस्कस किया केवल साइन एक्स फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉस एक्स फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स अपने डोमेन में गाइज। ये सब हमने डिस्कस कर लिया गाइज। अब गाइज साइन एक्स के बारे में डील की थी, यहाँ लिखा साइन 2x, साइन 2x तो नहीं होता, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस, तो 2x, तो डिस्टर्बेंस 2x ने किया है आपके, ठीक है ना। जो डिस्टर्ब कर रहा है आपको गाइज इसमें एंगल, वो कौन सा कर रहा है गाइज, 2x कर रहा है। तो हमने इसे एक न्यू फंक्शन दे दिया गाइज, एक न्यू फंक्शन हमने क्या दिया गाइज, hx, जिसको हमने क्या कॉल किया गाइज, 2x। क्या गाइज कॉल किया, 2x, क्योंकि डिस्टर्ब इसने किया। तो 2x को हमने क्या कह दिया गाइज, hx। इसे यदि हम रीड करें तो हम ऐसे रीड करें, जो h है वो किसका फंक्शन आया गाइज, x का फंक्शन आया। एम राइट, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। जब गाइज ये x का फंक्शन है तो इससे बनने वाला जो नया फंक्शन आया मेरे पास, क्या गाइज मैं इसे इस तरह लिख दूँ, साइन x। आपके माइंड में ये यूज़ हो रहा होगा hx, इसलिए मैंने गाइज आपको क्या समझाया है कि जिसने डिस्टर्ब किया, क्योंकि आपको साइन x का नोन था, साइन 2x का नोन नहीं था, तो आपने 2x को एक न्यू फंक्शन दे दिया जिसको हमने दिया hx। जब हमने hx को रीड किया तो हमने कहा कि जो h है वो एक x का फंक्शन है, तो हमारे पास एक नया फंक्शन बन के आया, वो भी किस में गाइज, x में। क्यों x में लिया मैंने, क्योंकि जो ये वाला फंक्शन है वो भी किस में गाइज, x के फंक्शन में था, इसलिए मैंने x लिया। आई होप अब बात समझ में आ गई होगी आपको। hx नहीं लिखते हम लोग, क्या लिख के चल रहे हैं, x लिख के चल रहे हैं, ये भी एक अच्छा है मेथड। ओके गाइज, यहाँ तक बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। ओके, तो गाइज अब मेरी बात को बहुत क्लियरिटी से समझना। यहाँ फंक्शंस में आपको ये देखना है कि इसमें से ये, क्योंकि इन दोनों फंक्शन से मिलकर ये फंक्शन बन रहा है, पर वो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिनको मिलाकर ये फंक्शन बनेगा, वो GOH होगा या वो HOG होगा या वो GOG होगा या HOH होगा, उसे चेक करेंगे। गाइज हमारे पास दो फंक्शन है, इनको मिलाकर ही तो क्या बनना है, fx बनना है।
एफ बनना है, पर वो कौन से फंक्शंस होंगे, जी ओ एच फंक्शन होगा या वो एच ओ जी फंक्शन होता है। तो गाइज लेट्स सी चेक करते हैं वो फंक्शन जी ओ एच है या एच ओ जी है। आप देखिए गाइज मैंने लिया जी ओ एच एक्स, ठीक है, इसको लेता हूँ और ये क्या आना चाहिए, एफ एक्स आना चाहिए, ठीक है ना। इसे तो हमने कंपोजिट फंक्शन बना देते हैं। यदि एफ और जी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनसे बनने वाला कंपोजिट फंक्शन का मतलब फो गोफ एफ ओ एफ जी ओ जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे जी ओ एच एच ओ जी, ये भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। एम आई राइट। तो हमने क्या किया, इनसे बनने वाला फंक्शन ये था, तो उनसे बनने वाला फंक्शन को हमने कंपोजिट बनाया। हमने इसे लिखा जी ओ एच टाइप का। इसका मतलब क्या, पहले एच अप्लाई होगा गाइज, जी एच एक्स, ठीक है। एच एक्स का मतलब पहले एच एक्स की वैल्यू कितनी गाइज, 2x है, तो जी 2x, ओके गाइज। अब ये कहना क्या चाह रहा है, जहाँ जी एक्स है, जहाँ जी एक्स का फंक्शन है उसमें x के रिप्लेस पर 2x पुट कर दो, जी एक्स ये रहा, x के रिप्लेस पर 2x पुट कर दो, कितना आ गया गाइज, साइन 2x। आई होप साइन 2x कैसा बन गया गाइज, एफ एक्स के इक्वल, ये आपके पास आ गया गाइज। तो तुमने देखा तो एफ एक्स जो फंक्शन था वो कंपोजिट फंक्शन था, किन दो फंक्शन का, जी और एच से, जी और एच से मिलकर बना था एफ एक्स फंक्शन। तो गाइज अब मुझे एक बात बताओ, जी एक्स फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्यों, क्योंकि साइन एक्स फंक्शन तुम्हें पता है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। एच एक्स 2x, 2x का मतलब कौन सा फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, और आपको पता है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं गाइस, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इनसे बनने वाला फंक्शन क्या था, जी ओ एच, जी ओ एच फंक्शन भी इस आल्सो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, और जी ओ एच किसके इक्वल था, एफ एक्स के, तो एफ एक्स क्या था, साइन 2x, तो साइन 2x भी क्या होगा गाइस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। आई होप बात समझ में आनी शुरू होगी गाइस। तो लिखेंगे कैसे गाइस, आप लिख देना यहाँ पे गाइस, जो जी एक्स है इज इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स फंक्शन कैसा होता है गाइस, क्योंकि आपको पता है एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये लैंग्वेज लिखेंगे गाइस आप बस, इन देयर डोमेन, ओके गाइस, ये लिख देना अपनी लैंग्वेज को। इसी तरह से गाइस आपने लिखा एच एक्स था 2x, और आपको पता है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इनसे बनने वाला फंक्शन जी ओ एच एक्स गाइज वो भी कैसा हो गया, जी ओ एच एक्स, एक्स इज बिल्ट एफ एक्स, एफ एक्स फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और एफ एक्स मतलब साइन 2x, तो साइन 2x फंक्शन कैसा हो गया गाइज, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आई होप अब आपको बात क्लियर हो रही हो गाइज। इसमें हमेशा ध्यान रखो, आपको कंपोजिट फंक्शन बनाना है, चाहे किसी टाइप से बनाओ, पर कंपोजिट फंक्शन बनाने के लिए चाहे नेम उसका जी ओ एच बनाओ, चाहे नेम उसका एच ओ जी बनाओ, पर सॉल्व करके उस फंक्शन को सॉल्व करके आपके पास एफ एक्स टाइप का फंक्शन आना चाहिए। यदि मैं बात करूँ गाइस tan, जैसे tan 5x के बारे में बात करूँ, डिस्टर्बेंस किसने किया एंगल में, 5x ने किया, इसे क्या नेम दे सकते हैं आप, hx दे सकते हो, ठीक है ना। आपने इसे hx दे दिया, hx के दे दिया गाइस 5x, तो न्यू फंक्शन क्या बन के आया आपके पास, जो न्यू फंक्शन आएगा वो gx आएगा, वो कौन सी फॉर्म में होगा, x की फॉर्म में होगा, एम आई राइट। अब यहाँ चेक कर लो फिर से कि नेम जी ओ एच लिखा जाएगा या एच ओ जी, ये प्रैक्टिस से पता लगता है। आपने लिखा जी ओ एच, जी ओ एच कैसा आएगा गाइस, पहले एच अप्लाई फिर जी अप्लाई, तो जी एच एक्स, तो जी एच एक्स का मतलब कितना है गाइस 5, तो जी 5x। अब उसने क्या कहा, जो जी एक्स का फंक्शन है उस फंक्शन में x के रिप्लेस पर क्या रख दो गाइस, आप x के रिप्लेस पर 5x, जी एक्स वाले में ये रहा x यहाँ पर रख दीजिए, कितना बन गया गाइस tan 5x, और tan 5x मीन्स fx। फिर से वही लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज वही अप्लाई करेंगे नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चनों में की है, सेम एज इट इज़। क्या, tan x फंक्शन इज ए continuous function in their domain, 5x it means polynomial function is a continuous function in their domain। तो सेम एज इट इज़ आप क्वेश्चनों को डील करते हैं। आई होप बात अब आपको क्लियर हो रही हो गाइज। सेम गाइज अब बात करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की, साइन एक्स स्क्वायर लिखा गाइज, साइन एक्स स्क्वायर के लिए मुझे फंक्शन देखना होगा, ठीक है ना। आपको पता है साइन एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, साइन एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो गाइज आप क्या करने वाले हैं, इसको एक न्यू फंक्शन दे देंगे एच एक्स, कितना हो गया गाइज ये एक्स स्क्वायर। आई होप बात क्लियर हो रही होगी गाइज। अब एक न्यू फंक्शन बन के आएगा जी एक्स, जी एक्स कितना लिखा जाएगा गाइज, साइन एक्स, क्योंकि आपको पता है यदि मैंने एच एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, यानी एच जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो इसकी हेल्प से जो ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा वो एक्स की फॉर्म में हो जाएगा, एम आई राइट। फिर से क्या नेम लिखा जाएगा गाइज, जी ओ एच, चेक कर लेते हैं गाइज, देखिए जी
पहले h अप्लाई करेंगे, एच एक्स या इट मीन्स एक्स स्क्वायर। जहाँ x है g के फंक्शन में, उस x के रिप्लेस पे क्या पुट कर देगा इस एक्स स्क्वायर, ये रहा जी एक्स, इस x के रिप्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट कर देगा, इस कितना आ गया साइन एक्स स्क्वायर। और साइन एक्स स्क्वायर कैसे होता है गाइस, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स ये फंक्शन इसके इक्वल आ गया गाइस। तो गाइस फिर से वही लैंग्वेज जो हम लोग बनाते आ रहे हैं, मेन पर्पस क्या है गाइस, इन कंपोजिट में ब्रेक करना, ये इससे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। आई होप गाइस अब बातें मेरी आप पकड़ पा रहे होंगे कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। ओके गाइस, तो गाइस इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। अब बात करता हूँ गाइस मॉड एक्स के केसेस के, तो मॉड को समझते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, तो गाइस समझते हैं मॉड फंक्शनों को। फिर से मॉडुलस फंक्शन का आ गया, और आपको पता है जितने मॉडुलस फंक्शन होते हैं वे कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। मॉड ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, यानी उसने बताया था एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मैंने आपको स्पेशल लिखवाया था मॉड ऑफ एक्स करके, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो मॉड के अंदर होना चाहिए वो एक्स टाइप का होना चाहिए, इट मीन्स पॉलिनोमियल टाइप का होना चाहिए था। पर यहाँ पे कैसा आ रहा है गाइस, ट्रिग्नोमेट्री टाइप का है। तो फंक्शन एक्स का ही, पर ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। आना कैसे चाहिए, पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन। तो डिस्टर्ब प्रॉब्लम कौन कर रहा है गाइस, कोस एक्स कर रहा है ना। इस कोस एक्स को ही आपने एक न्यू फंक्शन बोल दिया एच एक्स, जिसने प्रॉब्लम की। अब आपको पता है कि एच एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, यानी जो एच है वो एक्स का फंक्शन है। तो इससे बनने वाला जो फंक्शन आ गया गाइस, यानी जी एक्स, वो कितना आ गया, मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि आपने इसे क्या रीड कर लिया, एक्स, क्योंकि जो एच है वो किसका फंक्शन था, एक्स का फंक्शन था। आप ध्यान रखें यहाँ एच एक्स ना लिख के चले, आप इसे एक्स ही ट्रीट करके चले, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इजी रीड हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं गाइस कि जो h है वो एक x का फंक्शन है। तो मैंने ये जो लिखा है वो भी एक x का फंक्शन लिख दिया। ओके गाइस, अब गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या नेम लिखा जाएगा, जी ओ एच एक्स। लेट्स सी, देखते हैं क्या जी ओ एच ही आएगा, क्या जी एच एक्स। ओके गाइस, तो गाइस एच एक्स कितना है, कोस एक्स रख दीजिए। अब जो कोस से बनने वाला जो जी आ गया वो कोस एक्स आ गया, तो इट मीन्स गाइस जी कोस एक्स है। तो कोस एक्स का मतलब क्या है गाइस, कि जी वाले फंक्शन में जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या पुट करना होगा गाइस, कोस एक्स पुट करना होगा। जी एक्स ये रहा, एक्स के रिप्लेस पे कोस एक्स पुट कर दीजिए, क्या बन गया गाइस, मॉड ऑफ कोस एक्स। अब मॉड ऑफ कोस एक्स का मतलब, क्योंकि एक्स के रिप्लेस पे कोस एक्स, तो मॉड कोस एक्स इट मीन्स एफ एक्स। अब तुम्हें सारी कहानी फिर से समझ में आ गई होगी, लैंग्वेज लिख लिए नीचे, क्या कि आपको पता है जी एक्स कैसा है, मॉड एक्स, मॉड फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इनसे बनने वाला फंक्शन यानी जी ओ एच, वो फंक्शन भी कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो इससे बनने वाला फंक्शन था एफ एक्स, और एफ एक्स क्या था गाइस, मॉड ऑफ कोस एक्स। मॉड कोस एक्स कैसा हो गया गाइस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आई होप गाइस आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होगी हमें कैसे करना है, उसके बाद की लैंग्वेज आपको यही लिखनी है। ओके गाइस, इट्स द लास्ट क्वेश्चंस दिस टॉपिक का आज के हमारे, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स का होल मॉडुलस है। फिर से वही गाइस, मोड के अंदर हमें एक्स चाहिए होता है, ये तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है तो डिस्टर्ब इसने किया। तो आप एक काम करो ना, इसी को क्या बोल दो गाइस, एच एक्स बोल दो। एच एक्स कितना होगा, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो ये नया फंक्शन क्या बन के आएगा गाइस, जी एक्स मॉड ऑफ एक्स। मुझे आप एक बार बताओ क्या नेम आएगा, आप समझ ही गए होंगे नेम क्या लिखने वाला हूँ, जी ओ एच टाइप, क्योंकि जो डिस्टर्ब करता है ना उसे एच एक्स बोल दो, और यही नाम चलता रहेगा आपके पास, है ना। तो गाइस कितना आ गया, जी एच एक्स। ओके, और एच एक्स कितना है गाइस आपके पास, जी 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। और गाइस अब आपको करना है एक्स के रिप्लेस पे, आपको जी जो फंक्शन है उसमें एक्स के रिप्लेस पे 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स रखना है, यानी इस एक्स के रिप्लेस पे रख दो। तो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये आ गया गाइस। और ये क्या बन गया गाइस आपके पास, एफ एक्स बन गया। तो गाइस जी ओ एच एक्स की वैल्यू आ गई आपके एफ एक्स के इक्वल। आई होप गाइस ये बात अब आपको क्लियर होगी। अब देखिए गाइस, जी एक्स मॉडुलस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब बात समझना एच एक्स में दो फंक्शन है गाइस। पहला फंक्शन यहाँ पे समझ लो, इस पूरे को दो टर्म्स बना के चल लो। एक टर्म होगी पॉलिनोमियल टाइप की, और एक टर्म होगी आपके पास मॉडुलस फंक्शन की। और आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब एच एक्स फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
अब मुझे बताओ जी फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो गया, एच एक्स फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो गया, इससे बनने वाला फंक्शन यानी जी ओ एच फंक्शन भी कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। कॉन्टिन्यूस हो गया तो इससे बनने वाला फंक्शन था एफ एक्स, यानी जी ओ एच को हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स। एफ एक्स मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बस गाइज ये लैंग्वेज लिखनी है। आई होप गाइज अब आपको मेरी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई हो गाइज। यदि गाइज आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं गाइज। बस शर्त ध्यान रखना, यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पहले रिपीट करके देख लीजिए, रिपीट करके भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट अपना कर सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज।